जो क्रोध के नशे में बड़बड़ा रहा है और आपके हृदय से उसके लिए कोई द्वेष की भावना नहीं उठेगी। ऐसा है, पूजा करनी बड़ी आसान, लगा लो कृष्ण जी की फोटो, कर लो पूजा, लगा लो गुरु नानक देव की फोटो, कर लो उसकी पूजा। पर उससे क्या होगा? जो उनके बताए हुए उपदेश पर हम अमल नहीं करें, अगर उनके कहे हुए के अनुसार हम नहीं चलते हैं, तो ये तो फिर ऐसे ही बात हो गई। एक पप्पू बैठा था अपने डैडी जी के पास। पप्पू कहता है, डैडी जी मैं तो बहुत ही प्यार करता हूँ। पंजाबी पप्पू था तो वो पंजाबी में बोल रहा है, पापा जी मैं बहुत प्यार करता तुहानू। इतने अच्छा बच्चा, हाँ पापा जी मैं तुहानू बहुत प्यार करता। चाह पुत्रा फिर एक दुध का गिलास ले, ओ तो मैं कोई नहीं जाना, प्यार मैं बहुत करना। चल फिर सवेरे दुकान जाके 9 बजे खोल नहीं, ओ तो मेरा सौन का टाइम है, उस वेले कि मैं उठ सकता, तुसी आप ही चले जाओ, मैं प्यार बहुत करदा तुहानू। तो 2-4 बार तो बाप सुन लेगा, फिर कहेगा ये कैसा प्यार है, एक भी बात तो मेरी मानता नहीं है। अगर कह सकते और अगर बोल सकते तो श्री कृष्ण बोलते, ए मेरी पूजा करने वाले, मेरी बात तो तू मानता नहीं है। ए मेरे द्वार पर आकर शीश झुकाने वाले, काल खाए किच हथों दे, नानक राह पछाड़ने से गुरु का उपदेश ये है, मेहनत कर, ईमानदारी का पैसा कमा, उसमें से भी दसवंध दान कर, ये गुरु का उपदेश है। माफ करिए, आप में कितने लोग इसको पूरा करते हो? काश हम अपने आप को धार्मिक कहने वाले लोग सच में धार्मिक होते, तो इस देश में रिश्वतखोरी ना होती, भ्रष्टाचार नहीं होता, बेईमानी नहीं होती। हमारी भी एक संस्था आश्रम है जहाँ ये शरीर रहता है, चल रही है। तो कभी कभी किसी किसी काम में जब सुनने को ये मिलता है कि वो फलाना डिपार्टमेंट वाला ऐसा पैसा मांग रहा है, नहीं तो वो काम नहीं करेगा, तो उस समय समझ मेरी ये कहती है कि मैं हमेशा पूछती हूँ, तो एक काम कर, वो बंदे की फ़ोटो ला के दिखा सकता मुझे? बोले आप क्या करोगे? मैं बस ज़रा शक्ल तो देखूँ ना, इतना कौन मूर्ख है, इतना कौन मूर्ख है जो ऐसी बात बोल रहा है? क्योंकि आज नहीं कल, कभी ना कभी, कभी ना कभी टकराएगा मुझसे वो। क्योंकि जो पैसा खाएगा, तो जहाँ का पैसा खाया वहीं तो आना पड़ेगा ना, नहीं? चोर जहाँ जाके चोरी करता है, पुलिस जा करके उस जगह की तलाशी लेती है, और जब चोर पकड़ा जाए तो उसके घर की भी तलाशी नहीं लेती है, दोनों जगह की हो जाती। बेईमानी करता है, रिश्वत मांगता है, जरा शक्ल तो देखे, ये कौन पागल है जो ऐसी हरकत कर रहा है? एक मज़ेदार बात आपको सुनाती हूँ। पंजाब में बैठे हैं, जन्म मेरा पंजाब का ही है, 21 साल यहीं रही हूँ। तो जब मैं यहाँ से हिमाचल प्रदेश में अपनी कुटिया बनाने की इच्छा रख के, ये 88 की मैं बात कर रही हूँ, तो मैं सोलन जाया करती थी, अमृतसर से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से बस बदली और फिर पहुँचे सोलन। वहाँ एक हमारे महात्मा थे जिन्होंने ये कहा कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा लेके तुमको अगर अपनी कुटिया बनानी है तो आई विल हेल्प यू आउट। तो उसी चक्कर में मैं जाया आया करती थी। एक बार पंजाब रोडवेज़ की बस में कोई बैठा, पंजाब रोडवेज़ के कर्मचारी यहाँ पे, हाँ सुनो ज़रा, बड़ी मज़ेदार कहानी। कंडक्टर ने को मैंने 50 रुपये दिए, उस समय किराया कोई 28 रुपये का था, तो उसने टिकट के पीछे लिख दिया बकाया, तो वहाँ जाके दूंगा, ठीक है। चंडीगढ़ बस स्टैंड पर जब पहुँचे, सवारी उतरी, मेरे पास अटैची था, जब तक मैं उतरती कंडक्टर तो गायब, वो टिकट रह गई हाथ में मेरे। अब मेरे पास बड़े थोड़े पैसे थे, लिमिटेड पैसे थे, उन्हीं में गुजारा करना था। तब मैं सोच में पड़ गई, अब कहाँ जाऊँ, कहाँ देखूँ, वो मुझे क्या पता चले। ड्राइवर भी चला गया, बस बंद हो गई। अगला उनका चक्कर जो है वो 3-4 घंटे बाद था, मुझे तो बस पकड़ के जाना था। मैं चलो कोई नहीं, ले गया, क्या करें। हम सोलन चले गए। फिर कोई 4-5 साल बाद समय ऐसा आया
कि मैं सत्संग करने के लिए बुलाई जाती, और एक बार मैं सत्संग के लिए अमृतसर गई, तो सत्संग जैसे आज आखिरी दिन है ना, अब तो बहुत सारे आप सब प्रेमी होते तो मैं सबको इंडिविजुअली मिल नहीं पाती, तो जैसे 300-400 लोग होते थे तो मैं बैठती थी, बाद में सबको मिलती थी, सब मुझे मिलते थे, तो लाइन लगी थी मिलने वालों की। तो जब वो बंदा आया ना सामने, मैं लेते वही मैं आज तो काबू आएगा। हम कुछ नहीं बोले, वो कहता महाराज कर चरण पाओ। मैं बिल्कुल तो तैयार बैठी हूँ, कब बोलते मैं अभी चल। तो तय हुआ अगले दिन सुबह का नाश्ता उसके घर, मैं कहा वहीं बात करेंगे। फिर उसके गए, बड़ा उसने आदर मान सत्कार किया, उसे फूल माला चढ़ाई, खाना खिलाया, सारे बड़े प्रेमी, बड़े सज्जन, पूरा परिवार बड़े प्यार से बैठा। जब सब निपट गया तो वो मुझे कहते हैं कि जी अब हम कुछ भेंटा देना चाहते हैं। मैं क्या, वो बाद में, पहले एक पुराना हिसाब क्लियर कर। बोले मतलब? मैंने कहा 88 में तू अमृतसर टू चंडीगढ़ पंजाब रोडवेज की बस में कंडक्टर था? कहता हाँ जी। मैंने कहा बस मेरा बकाया वापस। मेरा बकाया तूने दिया नहीं था। ओ बेचारे के तो हवाइयाँ उड़ गई, ऐसे कैसे हो गया? देखो जब मैं सफ़र करती थी उस समय पर तो सलवार कमीज पहनी, मलमल की चुन्नी ली सफ़ेद, तो फिर जब अब उसने मेरे को देखा तो लम्बा चोला पहना हुआ है, ऐसे ही सिर में साफा था मेरे, वो नहीं पहचाना, पर मैं कैसे भूल जाऊं, मुझे तो याद है। तो जब मैंने उसको सब कहानी याद कराई तो बड़ा ही शर्मिंदा हुआ। कह रहे जी अब तो उसने उस समय 10,000 रुपया दिया। मैंने कहा ये 10,000 मुझे नहीं चाहिए, मेरे 22 रुपये पहले वो दे ले, बाकी सब कुछ बाद में। उसके आंसू निकल गए आँख से। कहता मैं तो हैरान हूँ, परेशान, मुझे समझ नहीं लग रही मैं क्या करूँ। मैंने कहा आज तो हम अपने 22 रुपये ज़रूर लेंगे, ये तेरा 10,000 मुझे नहीं चाहिए, बस एक प्रॉमिस दे दे, क्योंकि तू अभी भी कंडक्टर है, किसी का बकाया मत मारा कर, जो बकाया है वो दे देना चाहिए, अच्छी बात नहीं होती। आप कंडक्टर हो कि ड्राइवर हो, आप सिपाही हो कि आप इंस्पेक्टर हो, आप एसपी हो कि आप जस्टिस हो, आप एक दुकानदार हो या आप कोई भी काम करते हो, बेईमानी मत करो। और याद रहे, उस बंदे ने मेरे से बेईमानी करी, मैं समझती उसका भाग्य बड़ा अच्छा है, मेरा भी भाग्य बड़ा अच्छा है कि मैं वापस उसको मिली, उसको समझाया और वो बहुत अच्छे से समझ भी गया। और फिर उस दिन के बाद से, पहले भी वो शायद करता होगा, लेकिन अब उसने और बहुत ध्यान से अपने काम में ईमानदारी और सेवा करना और अपने हाथ से दान देना और मदद करनी और भजन करना, ये सब उसने नियमित रूप से। आज भी जब वो मुझे मिलता है तो उसकी एक बार आंख नीची हो जाती, आज भी। जब भी वो मिलता है तो एक बार मेरी भी हंसी छूटती है और फिर नीचे मुंह किए में वो भी हंस पड़ता है। मैंने 88 की बात है, मैं आज भी तुम्हें 2012 में सुना रही हूँ। तो बंदा तो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट बन गया, एक हिस्सा बन गया है। ये किस्सा मैं इसलिए सुना रही हूँ, ये वेश देख के कोई भी हाथ जोड़ देगा, पर उस समय मेरे साधारण कपड़े, सफ़ेद कपड़े थे और छोटी उम्र थी। सामने वाले ने बेवकूफ़ बना दिया, पैसा खा गया, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो किसका ऐसा काम कर रहा है। संत का निंदक माँ हत्यारा, संत का निंदक परमेश्वर मारा। और जाने जो साधारण सलवार कमीज में दिख रहा है या पैंट कमीज में तुम्हें दिख रहा है या कुर्ते पजामे में तुम्हें कोई दिख रहा है, वो पता नहीं कितना भजन बंदगी करने वाला है। तुम्हें क्या पता किसके अंदर की क्या बात है, क्या रमज है उसके अंदर की। मैं ऐसे कितने ही गृहस्थियों को जानती हूँ जो रात 4-4 घंटे बैठ करके अभ्यास करते हैं,
जिनके जीवन में, एक तो ऐसे हैं जो 8 घंटे, डॉक्टर है वो बाय प्रोफेशन, गायनोकोलॉजिस्ट है, 8 घंटे काम भी करती है, बच्चे भी है, लेकिन 8 घंटे औसतन वो अपने अभ्यास को देती। मैं सोती कब है तू? कहती इतना नशा है, इतना नशा है। और कुछ डिवीज़न ऐसी बना ली है अपने काम में भी कि कुछ घंटे काम को दे लिए, और बच्चे हैं और पति है और नौकर चाकर हैं, सब मिल मिला के कहती मुझे समय मिल जाता है, बस यही आशीर्वाद दीजिए कि मेरा भजन और बढ़े। मैं ऐसे व्यक्ति को साधारण नहीं मानती हूँ। जो सुमिरन करता है वो साधु होता है, जो मन को साधता है वो साधु होता है। इसलिए हमें नहीं पता कौन बंदा कैसा है, वो कितनी करने वाला है, वो कितनी भजन बंदगी वाला, कितना प्रेम वाला, कितना ईश्वर की कृपा वाला है। तो कभी भी किसी के साथ धक्का मत करिए, किसी के साथ बेईमानी मत करिए, ना ऐसी हरकत करो तो तुम्हारे लिए अच्छा है। और जहाँ तक संभव हो सके इस बात को याद रखना, जितना समय आप बंदगी को देते हैं वही समय सार्थक है। 24 घंटे का 1/10 10वां समय आपको भजन में, बंदगी में, ध्यान में, सुमिरन में देना चाहिए। कम से कम 2.25 घंटे आपके इसमें निकलने चाहिए। रात जल्दी सोइए, सुबह 4 बजे उठ जाइए, घंटा सवा बैठिए। उस समय पाठ न करे, पाठ का समय अलग होना चाहिए। उस समय आँख बंद करे और आसन बांध के श्वासों को संयमित करके प्राणायाम करते हुए मन को अंतर्मुख करके, मन को एकाग्र करके जप करे। और जितना जितना मन उस मंत्र के साथ एक होता जाएगा उतना उतना शांत। फिर धीरे धीरे जैसे बैठने का अभ्यास बढ़ जाए तो फिर ध्यान भी सीखे, ध्यान भी करे। कई लोग कहते जी हम ना रोज सुबह ध्यान करते। क्या करते हो जी? अखा बंद करके बह जाने। मैं तो खराटे कौन सुनता है तेरे जेड़े खाली अखा बंद करके बैठते हो। आँख बंद करने का मतलब तो ध्यान नहीं होता है। कहते नहीं जी हम जप कर लेते, मैं वो भी ध्यान नहीं होता। सुनना है इस बात को। आसन स्थिर और सिद्ध जब तक ना हो प्राणायाम सिद्ध नहीं होता। प्राणायाम जब तक सिद्ध ना हो तब तक धारणा की शक्ति नहीं बनती। धारणा जब तक स्थिर नहीं होगी ध्यान नहीं होगा। तो आपकी जो प्रोसेस है उसको तो ठीक करिए पहले। और धारणा शक्ति बनाने के लिए प्रत्याहार की जरूरत है। प्रत्याहार मतलब इंद्रियों को इंटरनलाइज करना, इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। इंद्रियां तुम्हारी संसार न भोगना चाहे, न देखना चाहे, न खाना चाहे, उतने समय के लिए इंद्रियां साइलेंट हैं, शांत है, और मन भी शांत है। तो पहले इंटरनलाइजेशन होनी चाहिए। प्रत्याहार करने के लिए मन को अंतर्मुखी करने की विधि, बहुत सी तरीकों में से एक विधि है योग निद्रा। योग निद्रा का अभ्यास आप कर सकते हैं। बाहर पीछे स्टॉल में आपको वो सीडी मिल जाएगी। योग निद्रा का अभ्यास जो है वो लगभग 40 मिनट का है, जो तुम लेट के करते हो, आँख बंद करके करते हो, मेरी आवाज़ के साथ करते हो, और मैं जैसा जैसा कहती जा रही हूँ आप वैसे वैसे करते जाते। रिलैक्सेशन करते करते फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, और फिर अंतर जो चेतना का तल बढ़ता है, इस चेतना शक्ति से शरीर मन से अलग मैं हूँ इसकी अनुभूति भी सहजता से हो सकती। तो अपने आप को ये 2.25 घंटे देने का प्रण करिए। शुरुआत जप से कर सकते हैं, प्राणायाम से कर सकते हैं, पर फिर धीरे धीरे इसको और गहरा करिए। ये सब जो सीखने की आपके अंदर इच्छा आए तो गन्नौर आश्रम में आपका बड़ा स्वागत है। हमारी ऋषि अमृत मैगजीन में डेट्स आ जाती है, वेबसाइट में डेट आ जाती। अभी अगला शिविर ऋषिकेश में ऐसे होगा जो कई सालों से हो रहा है। 25 दिसंबर को शुरू होगा, 28 दिसंबर को ख़त्म होगा। आप चाहें तो उसमें आ सकते हैं।
और एक ने मेरे को पूछा, जी मैं तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ मंत्र नहीं लिया, मैं आ सकती हूँ? मैं कहा क्यों नहीं आ सकती? किसने कहा कि जिसने मंत्र लिया वही आ सकता? ना, ये तो उनका प्यार था, वो चाहते थे मुझसे सीखना, मैंने उनको सिखा दिया। बात तो सीखने सिखाने की है, जो सीखना चाहे हम उसको सिखाते हैं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने अपने आप को मनवाना थोड़ी कि मानो मुझको, मुझे तो मनवाना नहीं है। जो सीखा है, जो जानती हूँ वो आपको बता सकती हूँ, आपका मित्र होके, आपका यार बन के सिखा सकती हूँ, सीख लो, और क्या दिक्कत है उसमें। तो अभ्यास जो है वो करना जरूरी है, और अभ्यास जितना तुम्हारा परिपक्व होता जाएगा उतना उतना अपने आप का स्वरूप का ज्ञान और स्वरूप का निश्चय हो। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है, यही लक्ष्य की प्राप्ति हमको और आपको सबको करनी है। ये सत्संग एक जरिया था, एक बहाना था आपको कुछ गहरी बातें समझाने का, मैंने कोशिश करी है। अब आपके ऊपर है, आप कितनी लगन से, कितने प्यार, कितनी मोहब्बत से इस राह पर चलना चाहो। मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि मैं आपकी राह देखूंगी, प्यास होवे तो आ जाना, प्यास होवे तो तुम्हारा बड़ा स्वागत है। अब समय आया आखिर, तो अब इतना ही कह सकती हूँ कि मेरा आप सबको नमस्कार है, और आप सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ आपका शरीर स्वस्थ रहे, आपका मन मस्त रहे, आपकी बुद्धि ज्ञान से प्रकाशमान रहे, आपके जीवन में आनंद रहे। हाथों से सेवा करो, जीभा से नाम जपो, और जहाँ तलक हो सके अपनी खुशियाँ खुद बनाना सीखो, और जो खुशी बनाओ वो दूसरों को देना सीखो। दूसरा कोई है नहीं, सब मेरा अपना आप है, सब मेरा आप दाता ही है जो सब कुछ हमको दे रहा है। और आप सब लुधियाना के निवासियों को भी बारंबार प्रणाम करती हूँ। नदी नाव संजोगी मेले, समय हुआ फिर कभी दोबारा मिल लेंगे, इतना ही कह के वाणी को विश्राम देती हूँ। आप सबके भीतर बैठे प्रभु को प्रणाम करती हूँ। कबीर साहब को अपने बीच में मैं पाती हूँ, क्योंकि कुरान शरीफ के अनुसार अल्लाह के 99 नाम, 99 नेम्स आर देयर, और उसमें से एक नाम है अल कबीर। कबीर की बात अगर हम शुरू करें तो इन आती चर्चाओं में आपके बहुत से भ्रम, बहुत से अंधविश्वास कबीर जी के बारे में, बहुत सी भ्रांतियाँ वह दूर होंगी। जितना विवादास्पद उनका बोलना था उतना ही विवादास्पद उनका जन्म है। कबीर के जन्म के विषय में 3 प्रसिद्ध कहानियाँ हैं, मैं कहानियाँ कह रही हूँ। पहली कि कबीर साहब लहरतारा तालाब पर सीधे आकाश से अवतरित हुए थे। भारत में अवतारवाद को जगह बनानी नहीं पड़ती है। जैसे नसों में खून दौड़ता है, ऐसे हिंदुस्तान के धर्म भीरू, धर्म अभिलाषियों के मन में अवतारवाद चलता है। तो कहीं ऊपर से वो आए थे, पले पलाए। दूसरी, वो कहते हैं कि कमल के फूल पर बस बच्चा एक खिलखिलाता हुआ प्रकट हो गया, हंसता हुआ कबीर प्रकट हो गया था। और तीसरी, जो कि ज़्यादा बौद्धिक और प्रसिद्ध
पारक परंपरा के द्वारा पुष्टित है, और वो ये है, जन्म किसने दिया? कोई कहते हैं किसी ब्राह्मणी ने दिया, किसी ने कहा किसी कुंवारी कन्या ने जन्म दिया, और फिर लहर तारा तालाब के किनारे छोड़ के चली गई। समाज की नाम प्रतिष्ठा के भय के मारे वो इतनी हिम्मत ना कर पाई कि उसको पाल पाती। और फिर नीरू और नीमा, इस मुस्लिम जुलाहे दंपति ने इस बच्चे को गोद लिया, अपने साथ घर ले आए, पालने लगे। माँ जब मौलवी साहब के पास नाम रखाने गई तो एक जुलाहे की पत्नी बच्चे का नाम लेने आई है, तो कुरान शरीफ से पुरसी करी और नाम निकला कबीर। मौलवी सोचते हैं कि इतने छोटे से जात के छोटे से बच्चे के लिए इतना बड़ा नाम शोभा नहीं देता है, एक बार फिर देखता हूँ। फिर देखा, फिर नाम कहते यही आया। अब ये भी एक कहानी है जो शायद बाद में किसी ने बनाई होगी, पर गोया बात यहाँ ख़त्म होती है कि बच्चे को नाम कबीर दे दिया गया। जुलाहों की बस्ती में पलता है, पड़ोस में हिंदू है कोई, पड़ोस में कोई मुस्लिम है, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह गा रहा है, कोई राम राम जप रहा है, कोई विष्णु के मंदिर जाता है, कोई कृष्ण को शीश निभाता है। और ये तो फिर नगरी भी धर्म की ठहरी, बनारस, काशी। काशी जिसकी गली गली में एक मंदिर है, जिसके घर घर में ठाकुर द्वारा है, और जो तो शिवजी की नगरी है, वो वहाँ अगर धर्म का वातावरण नहीं होगा तो और कहाँ होगा। पर मुश्किल ये है कि इस बालक कबीर की पारखी आंखें राम नाम सुमरनी घुमाते हुए पीछे के उस मन की बेईमानी को बहुत अच्छे से देख लेते थे, और सोच में पड़ जाते, जो राम राम कहता है वो भी चोर, जो अल्लाह अल्लाह कह रहा है वो भी चोर, जो राम राम कह रहा है वो भी किसी की जेब काटने में देर नहीं लगाता है, और जो 5 समय की नमाज अदा करता है वो भी गरीब का खून चूसने से पहले एक बार सोचता नहीं है। कबीर के भोले मन में प्रश्न हैं, और जब वो प्रश्नों के उत्तर ढूंढने निकला तो पाला पड़ा जोगियों से, सेवड़ों से, नाथों से, निर्मलों से, सन्यासियों से, जंगमों से। भारत में जो प्रचलित 12 संप्रदाय हैं, इनके साधु महात्माओं का वास काशी में ही रहता है। काशी नगरी है विद्या की, और काशी सेवित है सब शैव और शाक्त भक्तों के द्वारा। कबीर के लिए इन सब गुटों में घूमना एक आदत थी। अगर सुबह वो नाथों के बीच में बैठे होते तो शाम को वो सन्यासियों के बीच बैठे होते। रात अगर वो हठ योगियों के साथ हठ योग को समझ रहे होते तो बालक कबीर सुबह ही सुबह राम 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 गाने वाले वैष्णवों के बीच में पाए जाते, और लोग समझ नहीं पाते ये किस मत में जाएगा, किस पंथ में जाएगा, किस संप्रदाय में जाएगा, हिंदू होगा, मुस्लिम होगा, कौन होगा ये। एक दिन माँ ने बैठा लिया बेटे को पास में और पूछती है, बेटा तू करना क्या चाहता है, इतनी क्यों भटकन है तुझको, क्या ढूंढता है। कबीर ने कहा, माँ मैं सच ढूंढना चाहता हूं। माँ ने कहा, सच तो मौलवी साहब से पूछो। कबीर कहते, मैंने पूछा मौलवी साहब से, पर मौलवी मेरे प्रश्न का उत्तर देने से पहले यह पूछता है कि क्या तू मुसलमान है। मैंने कहा, मेरी माँ मुसलमान है, मेरा बाप जिसने मुझे पाला है वो भी मुसलमान है, पर मुझसे मत पूछो कि मैं कौन हूं। क्यों, क्या तुझे मालूम नहीं, क्या तू उनका जना नहीं। बोले, हाँ मैं उनका जना नहीं हूं। कबीर कहते, माँ ये बात सुनकर
मौलवी मुझे गाली दे करके मस्जिद से बाहर कर देता है। वो कहता है पहले तू दीन कबूल कर और फिर उसके बाद तेरे सवाल का जवाब दूंगा। तो अभी ढूंढ रहा हूँ, अपने सवाल का जवाब मिला नहीं है। ऐसे माँ मैं घूमते घूमते अपने पड़ोसी रामू काका के भी गया था, उनसे भी पूछा तुम ये राम राम किसको जपते हो, ये राम कौन है? तो उसने बड़ी दया करके मुझसे कहा कि तू नहीं जानता राम कौन है? बहुत समय पहले अयोध्या नगरी में राम हुए थे, दशरथ के पुत्र थे, सीता उनकी पत्नी थी, रावण को उन्होंने मारा था और उस राम को हम विष्णु का अवतार मानते हैं। और राम का नाम लेने से राम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, राम के धाम की प्राप्ति होती है। कबीर ने कहा माँ मैंने उनसे बोला कि फिर ये राम जपते कैसे हैं, सो तो कहो। तो रामू काका ने भी मुझे हड़का दिया कि तुझे नहीं बता सकता हूँ क्योंकि तू मुसलमान है। कबीर पूछता है माँ जब मैं तुझे तालाब किनारे मिला था तो मेरे गले में जनेऊ था कि सर पे टोपी थी, क्या था मेरे सर पे? माँ ने कहा बेटा ना तेरे माथे तिलक था, न तेरे गले जनेऊ था, न तेरे सिर पर टोपी थी, कुछ भी नहीं था। कबीर बोला इतना तो मैं समझ गया हूं कि वो जो सच, वो जो खुदा है, वो जो राम है, वो किसी को हिंदू नहीं बनाता, वो किसी को मुसलमान नहीं बनाता। वो तो इंसान का बच्चा पैदा करता है जिसके 2 हाथ है, पैर है, आँख है, नाक है, कान है, मुंह है, दिल है, दिमाग है। ये धर्म, ये मजहब, ये मनुष्यों ने बनाए, तो क्या परमात्मा को भी मनुष्यों ने बनाया है? माँ माथा पीट लेती, यह सवाल का क्या जवाब दूं? ये मैं नहीं जानती हूँ, तू रोटी खा, चुपचाप सो जा, कल बाप के साथ जाना है तुझको मंडी में कपड़ा बेचने। ये सवालों में मत पड़। हम अनपढ़ लोग क्या जाने राम कौन, क्या जाने अल्लाह कौन। छोड़ इस पचड़े को बेटा, तू रोटी खा और सो जा।